हवेली खड़ी होती है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनने जा रहे हैं, मगर वहाँ के आदिवासी SC ST OBC खड्डे में जा रहे हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास साथ में लेके चलते हैं। अदानी अंबानी और कंपनी वाले ठेकेदार को साथ लेके चलते, आदिवासियों को या शेड्यूल ट्राइब और जो SC ST OBC को लेकर साथ में नहीं चलते। देश विकास कर रहा है साहब। बिल्कुल विकास कर रहा है। किसका विकास? अधोगति का विकास कर रहा है। विकास कर रहा है, नाम का विकास होता है, वहाँ जनता का विकास नहीं हो रहा है। जाके आओ, पता चले। गुजरात में आओ, मॉडल गुजरात में आओ। चश्मा उतारिए, विकास दिखेगा। मैं उतार लूं मेरा? नहीं, मैंने तो लगा ही नहीं रखा है। तो आपको विकास नहीं दिख रहा ना? नहीं, बिल्कुल उन लोगों ने विकास दे दो, उनको कंपनी वाला विकास दिखाई दे रहा है। कंपनी से देश विकास नहीं होता है। रेल बेच दी तो गुजरात में कैसे आ जाती सरकार? अरे गुजरात में आते, वही तो हमको चमत्कार दिखाई दे रहा है। एक बार हटका देखो, अभी अभी एक कायदा ला रहे हैं, मतलब जिसमें राष्ट्रपति और वड़ा प्रधान मतलब सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनको हटाने की बात हो रही है। उनके ही लोग कौन चुनाव कमिश्नर बनेगा, वही कायदा बना रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, CJ चंचल को हटा दिया जाए। वो मतलब कि वही उनका तानाशाही है, वही करवा रहे हैं, तो ऐसे जीत रहेंगे। अब बोलते हैं कि क्या लगता है कि 24 में बदलाव होगा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए 24 में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो कोई पार्टी का आदमी हूँ नहीं, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मुझे हटना चाहिए, मैं जिम्मेदारी के कहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि ये हटना चाहिए, मगर हटे ना हटे लोगों का काम है, हमें जगाना का काम है। मैं एक्टिविस्ट हूँ, लोगों की आवाज़ बना के बोलो तो बोल दूँ मैं बस। लेकिन जनता तो मोदी मोदी कर रही है ना। नहीं, मोदी मोदी करते हैं, अंधभक्त है ना, वो अपने आदमी को जिता रहे, उनको पता नहीं कि उसके पे जो मोदी है वो हलाल कर देता है। क्या 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आया? नहीं आया ना। किसके आया? मेरे अकाउंट में बताया नहीं है, आपके अकाउंट में किसी के नहीं। वो किसी कोई आदमी नहीं बोलता अकाउंट नहीं आया, तो ये तो बस फेकू है। कह रहे हैं मोदी जी नहीं होंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा, उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, पहले भी नहीं होता। अभी हिंदू राष्ट्र बनाने बात कर रहे हैं वो लोग। कहाँ का पूरा भारत जब ऊपर नीचे सब डबल इंजन चल रहे, क्या डर है किसी का? किसी को क्या लगता नहीं आपको कि मोदी सरकार में हिंदू जो सुरक्षित है? क्या? अरे हिंदू सुरक्षित है, मगर आदिवासी SC ST OBC, क्या आदिवासी हिंदू में नहीं आते? हम तो नहीं कहते नहीं आते, मगर हमको दबाया गया है। हम सही में बोल रहे हैं, संविधान के दायरे में हम आदिवासी हिंदू नहीं है। क्यों? हमें हिंदू बना के हमारा हक अधिकार छीना जाता है। फेक सर्टिफिकेट निकल जाएंगे, UCC आ रहा है, UCC में क्या है? आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार में चूड़ियाँ टाइट तो हो रही है ना? क्या चूड़ियाँ टाइट हो रही है? मुसलमान टाइट हो रहे हैं। हाँ तो नहीं, कोई नहीं, हम टाइट नहीं, वो मुसलमान हम तो बर्बाद हो रहे हैं ना, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, आदिवासी तो बर्बाद हो रहे हैं, SC ST OBC बर्बाद हो रहा है। अब हमारा एक भी एट्रोसिटी एक्ट होता है, हमें करीबन 3 दिन तक थाने के बाहर बैठना पड़ता है, तब जाके पुलिस उनके, हम पुलिस पे बोलते हैं कि जो FRA के 8वें कॉलम में 7वें कॉलम में आप देरी का वजूद लगेंगे, तो ये नहीं लिखते। अच्छा, मणिपुर की बात कर रहे हैं कि इतने दिन 3 महीने ज़्यादा हो गए, हिंसा जारी है, अभी तक क्यों नहीं रुक रही? क्या लगता है आपको? सरकार क्या? नहीं, वो सरकार करवा रही है, सरकार ही करवा रही है। कारण है सरकार करवा रही है कि वहाँ जो जमीन, जो डूंगर में जो कुकी लोग हैं, उन लोगों की जमीन है, उसमें जो अफीन है, जो केमिस्ट्री में वपराते हैं, दवाई में उसमें कुकी का हाथ है, और मेते उनको खरीद नहीं सकते क्योंकि वो गैर आदिवासी है ना। तो ये गैर आदिवासी को आदिवासी सर्टिफिकेट बना के और फिर जमीन हड़पने की उनकी दाए, और जमीन हड़पने के बाद क्या होगा? पूरा कुकी और आदिवासी मेते खलास हो जाने के बाद वहाँ कंपनी जाएगी। और मैं ये फर्जी ST सर्टिफिकेट पे ही बात करता हूँ, और मेरी बात है गुजरात में भी ये मणिपुर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा फेक सर्टिफिकेट गुजरात में है। गुजरात में जो मुख्यमंत्री ST सर्टिफिकेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, BJP कह रही है। हाँ, वो BJP का काम कर रहे हैं, BJP वाले को पूछो, MLA है उनको भी पूछो। नहीं, ठीक नहीं है वहाँ गुजरात में हाल। SC ST सर्टिफिकेट जो नौकरियाँ खतरे में है, जो दवाखाना भी खतरे में है, डाकखाना जो अस्पताल वो भी खतरे में, नौकरियां नहीं है, अस्पताल में जा। मणिपुर में आपने जो बताया कि वो ज़मीन का जो मामला है, लेकिन वो जो घटना हुई थी कि 2 महिलाओं को जो है नंगन अवस्था में घुमाया गया था, इससे पूरा देश जो है दुखी था। हाँ, पूरा देश दुखी होगा। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची वो नग्न हालत में घुमाए तो क्यों दुखी ना हो? और दुखी होने चाहिए। उनको जो छूटा दौड़ दे दिया, वो मेरा पहले जो फौज रहती है उसके हथियार किसने दे दिए? वो सरकार ने दे दिए। उठा के ले जाओ, कुकी मारो, उठा को कुकी को बोला। अच्छा, मौका देंगे मोदी जी को दोबारा? कौन? मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो वोट नहीं दूंगा। गुजरात से हैं? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं दूंगा।
क्यों दूँ? मेरी बहन बच्ची मोदी की माँ जिंदा होती तो वो भी मोदी को बोलेगे बेटा ये मत कर, वो अभी शांत, एक मुँह से बोल दे क्या मणिपुर शांत हो जाए, तो बंद करो। आप पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। नहीं, इसमें मगरमच्छ की बैर बहुत ही नहीं है। यह मेरा संवैधानिक मानव अधिकार है कि एक औरत को, एक बहन को ये अंगों के साथ छेड़ा होती है तो क्या हमारा दायित्व नहीं रहता है कि ये नहीं होना चाहिए? उनको तुरंत ही जो दूसरे देश को बोलते कि शांत हो, हम फौज मिलते, अरे वहाँ जा, मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी को वो बोलना चाहता हूँ, वो भी एसटी है, उनको भी बोलना चाहिए हमें गर्व था आप एसटी राष्ट्रपति बनते, मगर आपके छत्र छाया में मेरी आदिवासी को नंगा छा कर। और ऐसे ही हाल गुजरात का फर्जी एसटी पर, हम वहाँ के हमारे एमएलए हैं, वहाँ फर्जी एसटी सर्टिफिकेट वाला है, उनको भी निकाला नहीं है। तो ये फर्जी है। एक सवाल है कि जो महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, हाँ, तो वो हर मुद्दे पे बोलती हैं, जैसे अभी राहुल गांधी के एक फ्लाइंग किस पे जो उन्होंने संसद सर पे उठा लिया था, मणिपुर की महिलाओं पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो आपको पता है, वो धारावाहिक से आ रहे हैं वो क्या है, सीरियल चलती है, सीरियल में जो वो प्रोड्यूसर बोलता है, डायरेक्टर बोलता है, वही बोलता है। यहाँ भी ये डायरेक्टर है मोदी जी, अमित शाह जी है, हाँ वही डायरेक्टर है, वो बोलते वो एक डायरेक्टर है, उनका काम भी एक्टर है। अभी मंत्री हैं वो। अरे एक्टर है ना, एक बार तो एक्टर थे ना, तो एक्टर के बाद में ही मंत्री बने ना। क्या आप लोग को लगता है खूब अच्छा एक्टिंग कर लेती हैं? हाँ बिल्कुल एक्टर, वो तो बाटला लेकर घूमती थी, वो बड़ा बाटला, गैस वाला बाटला, अब उनके अंगों के साथ वो भी स्मृति ईरानी लड़की, उनके साथ किसी ने बदतमीज की होती तो निर्भया कांड में पूरा भारत निकला था, मैं भी निकला था। एक आदिवासी की लड़की के साथ ऐसा हुआ, क्यों नहीं निकला? अन्य समाज भी नहीं निकला, गलत बात है। मानवता की हत्या हुई है, इस सब को बोलना चाहिए, बंद सबको पढ़ना चाहिए, मोदी जी पे दबाव लाना चाहिए, राष्ट्रपति पे दबाव लाना चाहिए कि ये गलत हुआ है, तुरंत इस मुख्यमंत्री को हटाओ। स्मृति ईरानी को क्या दर्द नहीं होता है? दूसरी महिलाओं के साथ जाति होता है तो दर्द नहीं होता क्या? महिला होने के नाते उनके संवेदना नहीं जगता है कि सिर्फ एक्टिंग आता है उन्हें? नहीं, दर्द तो होता ही होगा, मगर बोल नहीं पा रहे। क्यों? दर्द किसके डर से? उनकी पार्टी की है। मैंने बोला प्रोडक्शन कौन है, डायरेक्टर कौन है। अच्छा। हाँ, तो डायरेक्टर वही जो बोलेंगे वही करेंगे, ठीक नहीं है ये नारी होके, महिला होके ऐसा मणिपुर की घटना में खुद तो बोलते नहीं, लेकिन जो दूसरे विपक्षी नेता बोलते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। हाँ, क्योंकि ये आवाज़ निकलती है ना, मणिपुर की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं वो लोग। अभी तो ये सीरियल जो कहते हैं कि वो वीडियो क्लिप आई और उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसी घटना की बहुत हो गई है, लज्जत है, थोड़ा दुख होना चाहिए मुख्यमंत्री को, इनको तात्कालिक रिजाइन देना चाहिए। जैसे एक आखिरी सवाल है, जैसे राहुल गांधी 15 मिनट मणिपुर के ऊपर बोले, जिसमें से 4 मिनट जो सांसद टीवी का कैमरा उनके पे रहा, बाकी ओम बिरला स्पीकर की तरफ रहा। क्या लगता है सरकार चर्चा नहीं करना चाहती मणिपुर के ऊपर? ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत सरकार ये अभी एक पिक्चर के माफिक बन गया है, उसका कोई डायरेक्टर है, उनका कुछ है, तो मैंने मेहरबानी करके ये भारत में लोकशाही का हनन हो रहा है, संसद पे एक प्रकार का हनन हो रहा है। जो बोलना है उसको बोलना चाहिए, जो उनकी बात पे भी कट नहीं करना चाहिए, लोगों भी जाने संसद में क्या हो रहा है। अब मैं बहता हूँ, संसद रास्ते पे बननी चाहिए, संसद खुले में आओ, हाँ हम भी देखें ना कौन आवाज़ दबा देते हैं। चलिए, चलो धन्यवाद।